कर दें। आप अपने को देखें, रसोई में आप 2 टाइम काम करते हैं, आज तो 4 टाइम भी करना पड़ता है, 4 टाइम लोग खाते हैं तो करना पड़ता है। तो घर की गृहिणी कहती है, होम मिनिस्टर यही कहते हैं, अरे हमारा तो सारा दिन रसोई में ही निकल जाता है। उसी तरह ये भी एक रसोई है। अगर यहाँ खाली रसोई के ही काम देते रहेंगे तो और काम कैसे बनेंगे? टूट फूट हो रही है शरीर में, बहुत तरीके की बातें हो रही हैं, कैसे वो सुधरेंगी? बनेंगी ही नहीं ना फिर। तो इसलिए हमको रेस्ट देना है, रेस्ट एंड वर्क दोनों का बैलेंस समझना है। अपने आहार परिवर्तन, विचार परिवर्तन, ये सारा कुछ करना है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। अपनी सोच की, अपने मन की जो खुराक है, मन को सबसे पहले, इतनी सारी बातें अभी मन के डिपार्टमेंट में चली गई हैं, अब हमको उसमें से निकालना है। तो रात के सोते समय सुंदर ख्याल लेकर सोएं। अगर जीवनचर्या को बदलना है, रात को ही सोच लें मुझे ये करना है अच्छी तरीके से, और सोचकर जो सोचेंगे सारी रात हमारे अंदर वो चलता है। अगर हमने ये सोचा, अरे मेरा तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे तो ये बीमारी हो गई है, पता नहीं क्या होगा, कभी ऐसे संकल्प, छोटे संकल्प ना डालें। इससे भी सेहत गिरती है, इससे ही सेहत गिरती है। और जब सेहत गिरती है तो और सेहत को गिराने वाला ही कार्य करते हैं। कैसे? एक थका हुआ व्यक्ति है और उसको हम बोले नहीं नहीं अभी चले जाओ ना, नीचे चले जाओ, कुछ सामान लेके आना, कितना बेचारा धीरे धीरे जाएगा। तो एक तरफ तो आप बीमार पड़े, सेहत गिरी, और दूसरी तरफ सेहत को ठीक करने के लिए साधन गलत अपना लिए। तो डर के मारे वो सेहत तो नहीं बढ़ती, डर के मारे ऐसा अंदर के जो अंग है अपने को दिखाते मैं ठीक हूँ, ठीक हो गया हूँ, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता। फिर और तेजी से आती है बीमारी, फिर और तेजी से आती है। और वाकई पूरा सृष्टि ही आज जो है 12 मास बीमार है, माने कि पूरे समय बीमार है। तब डॉक्टर कहते हैं कंट्रोल के लिए ये ले लो, ये ले लो, कंट्रोल के लिए बोलते हैं। तो ये रहन सहन का तौर तरीका है, यहाँ कोई दवाई नहीं है। हमारे गुरुजी साफ कहते थे कि भैया हम रोग का इलाज नहीं करते हैं, रोग का इलाज कराना है तो चले जाओ, अस्पताल बहुत खुले हुए हैं, हम रोगी का इलाज करते हैं। रोगी को अगर ये बातें समझ में आ जाएं कि अपने को बीमार होने पर क्या करना है, बीमार किन वजहों से हम हुए हैं और अब हमें कैसे अपने को वापस लौटना है, तो वो वही दिनचर्या को अपनाकर धीरे धीरे ज्ञान सहित साधन को अपनाकर अपने को रोग मुक्त कर लेता है, हमेशा के लिए रोग मुक्त कर लेता है। क्योंकि उसका खून शने शने ठीक होता जाता है, प्योर होता जाता है, अच्छी खान पान से, अच्छी विचार शैली से, अच्छे समय सोना उठना, सारी चीज़ों को जो पहले लोग जानते थे। आज अगर हम सोना भी चाहें तो लोग सोने नहीं देते, 12 बजे तक लाइट सबकी जल रही है और लोग घर में जगे हुए हैं, तो हम भी नहीं सो पाते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि किसी तरह हम अपना ऐसा स्थान बनाएं, अगर हम ठीक रहेंगे तभी हम दूसरों को ठीक कर सकेंगे ना। आज अगर हम ठीक नहीं होते तो आप लोगों के पास कैसे आते? नहीं आते। तो रोते रोते इस जीवन को नहीं बिताना है, हंसते हंसते। प्रभु ने बड़े मुश्किल, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो जब इतना हमने भाग्य से आंख नाक कान और ये सब कुछ पाया है, तो इनकी रख रखाव, इनके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है, कान में और कुछ लगा हुआ है, दांत में फिलिंग लगी हुई है, कुछ नहीं तो, और डर तो इतना समाया हुआ है कि क्या बताएं। डर से भी ज्यादा डर की जो कल्पना है वो लोगों को मारे जा रही है, सुन सुन कर डरे जा रहे हैं। अगले से कुछ सुन लिया, ऐसा हो गया, अरे डर गए, बिल्कुल डर गए। अरे ठहरो, डरता कौन है? जो चोरी करता है, जो गलत काम करता है, जो गलत सोचता है, जो बुराई करता है। अगर हमने इसकी बुराई करी है तो हमें डर लगेगा कहीं इन्होंने हमारी बात इनको बता तो नहीं दी। हम करते हैं, थोड़ा बहुत तो सब करते ही रहते हैं, लेकिन विवेक यही कहता है कि अपनी समझदारी को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और आगे बढ़ो। कहीं कुछ ना आए तो जो अनुभवी लोग हैं उनके कांटेक्ट में रहो। उसी को सत्संग कहा गया है। सत्संग केवल माला जपने को या वो पीटने को नहीं कहा गया। मंजीरा गा लिया आपने, अच्छे गीत गा लिए, उतनी देर आपको खुराक मिल गई, उसके बाद रसोई में आके वही गलत सही काम कर रहे हैं, घर में वही चिल्ला चिल्ली। कितनी एनर्जी इसमें वेस्ट होती है। एनर्जी को आप किसी भी तरीके से बढ़ा नहीं सकते हैं। एनर्जी माने प्राण शक्ति को, हर काम में प्राण शक्ति यूज होती है। इसीलिए तो थकावट, सुबह से शाम तक जब हम चलते हैं, रात को थकावट की व्यवस्था बनी है, अच्छी नींद की। आज नींद आती ही नहीं, लोग कहते हैं नींद तो आती ही नहीं। दिन भर का कर्म अच्छा नहीं किया, ना अंदर के प्रति किया, ना बाहर के प्रति किया, तो कहाँ से नींद अच्छी बनेगी? और नींद अगर अच्छी नहीं बनी तो सारे काम खराब, हाजमा खराब, हृदय खराब, मन खराब और अगला दिन खराब।
तो आज से ही तय करें कि सुबह हमको क्या करना है, उठते उठते क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। 24 घड़ी समय को, समय, श्वास और संकल्प को बर्बाद ना करें। किसी के साथ अगर कहा सुनी हो तो रिएक्शन ना करें, वहाँ पर एकदम साइलेंस में रहें। अगले के अंदर जो है वही तो हमें उगलेगा ना। कोई गर्म मिजाज का है, जोर से चिल्लाता है, हम भी उसको जवाब देते हैं इसलिए कि वो चुप हो जाएगा। उसको चुप ना कराएं, चुप कराएंगे उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको बोलने दो, बरसने दो, बरस जाएगा, शांत हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। आप तो समझदार है ना, मैंने भी ये किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। हर घर की ये कहानी है, इसलिए आपस में पड़ती नहीं, संबंधों में दरार है। अगर हमारे संबंध बिगड़े हुए रहेंगे तो हम कितना भी भोजन सुधार कर लें, मन अगर सुधार नहीं हुआ है तो नहीं। अगर मन सुधर गया है तो अपने आप भोजन सुधर जाएगा। अगर कुछ वैसा ऐसा भी खा लिया ना वो भी पच जाएगा। तो इसलिए अपने मन को सुधारें, अपने पूरे दिन की दिनचर्या को सुधारें और सबके साथ सबसे बड़ी बात है व्यवहार को सुधारें। व्यवहार को सुंदर बनाएं, है ना। अगर व्यवहार को सुंदर बनाएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा उससे? नेगेटिविटी ज़्यादा जो समाज में फैली हुई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं तो उनको देखती अरे तो बेकार है, कौन सी हमें एनर्जी मिली, लो एनर्जी मिली। लो और हाई दो ही तो एनर्जी है। अब हाई एनर्जी चाहिए तो अपने को हाई बनाना है, दूसरे को नहीं, दूसरे को नहीं देखना है। ये तो सुधरते नहीं, ये तो दुख देते हैं। हमको दुख लेना ही नहीं है, ना दुख दो ना दुख लो, और खुशी की खुराक खाते रहो। खुशनुमा चेहरा अपना रखो, चाहे जिस भी अवस्था में हो, चाहे रोग की अवस्था में हो, चाहे शोक की अवस्था में हो। अब किसी को शोक है तो क्या खुशनुमा रहे, अंदर से तो रह सकता है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो बदल रही हैं, कोई चीज टिकने वाली नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान है और कुछ नहीं। तो ये प्राकृतिक जीवन शैली हमें एक संत से जो मिली वही हम लोगों के बीच में देना चाहते हैं, कोशिशें भी करते हैं। YouTube चैनल के द्वारा भी दे रहे हैं, आप सब लोग भी ले लेना। YouTube चैनल पे हमारी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, वो भी देखो। और कुछ नहीं समझ में आता हम तो बिल्कुल आपके पड़ोस में रहते हैं, फ़ोन नंबर लेकर पर्सनली बात करो, अपनी जीवन शैली को सुधार कर अपने को रोग से और दुखों से मुक्त कर लो। यही मेरा बहुत शुभभावना और शुभकामना है और मंगल कामना है। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ भी सकता है, क्योंकि इसमें विस्तार तो बहुत है। जो अभी इतना बोला उसमें भी अगर कुछ पूछना कोई चाहता है या अपना कुछ पूछना चाहता है तो अभी ये सेशन अब उसके लिए है। इसको यहीं पे आप